पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की GSQ आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में इमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। UAE सदर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लीती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, 7 जहाज गिराए, तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। अक़लियतों के साथ ज़्यादती करने वाले हर हाथ को रोका जाएगा और कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, यहाँ सबके हुकूक बराबर है। इस्लाम ने हमेशा मसावात, अदल, इंसाफ और बराबरी का सबक दिया। वज़ीर आज़म का वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अकीदत। कहा, कौम मुसल्लह अफवाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारत के 7 जहाज गिराए और 8वें को शदीद नुकसान पहुंचा। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाकया हिंदुत्व नजरिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। ये महज एक खातून की बेहुरमती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खवातीन की तस्दील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम कायद के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, हिंदुत्व नजरिया आज कायदे आज़म के दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। पाकिस्तान हमारी शनाख्त और हमारा फ़ख्र है। एहसन इकबाल ने कहा, कायदे आज़म की बदौलत आज 24 करोड़ अवाम आज़ादी के साथ अपने वतन में रह रहे हैं। आज़ादी की कदर पूछनी है तो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें। भारत में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। कोई कौम इंतशार के साथ तरक्की नहीं कर सकती। मजबूत सोच और कौमी यकजहती ही कामयाबी की ज़मानत है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। तकरीब में बच्चों ने मिली नग़मे भी पेश किए। जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी नाकाबिले कबूल। पूरी कुव्वत से अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अक़लियतों से नाइंसाफ़ी करने वालों से रियासत पूरे ज़ोर से टकराएगी।
अकलियतों को नुकसान पहुंचाने वालों से निपटेंगे, किसी को इजाजत नहीं दूंगी वो अकलियतों से टकरा ले। अकलियतें गैर महफूज हों तो गलती हुकूमत की होगी। जो हुकूमत अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। जब तक वज़ीर आला हूँ किसी अकलियती रुकन के साथ ज़्यादती होगी तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाऊंगी। दुनिया को दिखाएंगे पंजाब के तमाम शहरी सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। कोशिश है अकलियतों को तमाम हुकूक दिलाऊं। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अकलियतों को सर का ताज बनाया। अकलियती बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। मरियम नवाज ने मसीही खानदानों में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। कहा हम माइनॉरिटी कार्ड को 75,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। अर्ज़े पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 10 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का DI खान में ऑपरेशन। 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज में खारजी रिंग का लीडर दिलावर भी शामिल। हलाक खारजी दिलावर दहशत गर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। हलाक दहशत गर्द दिलावर इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनान हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमैट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशावराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। इस साल पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मकाम बुलंद। भारत को जंग में शिकस्त पर आलमी सतह पर भी सुबकी का सामना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने माना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन मिलिट्री लीडरशिप बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई। मुल्क की तारीख में अमरीका से कभी इतने अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हुए। आइंदा दिनों में पाक अमरीका ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। अफगान उबूरी हुकूमत को बारहा कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब न बने। फील्ड मार्शल ने कहा जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। वजीर इत्तेहाद सिंध शर्जील मेमन ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वतन को जंगी महाज पर कामयाब कराया। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। भारत डिप्लोमेटिक सतह पर भी आइसोलेशन में चला गया। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश न कर सका। पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान नारा नहीं, एक मंशूर नजरिया और सोच है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में बिला तफरीक सहूलतें फराहम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा सेहत के मैदान में न सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। ये इलाज सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुफ्त इलाज के सिलसिले में तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कराची NDU यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट 4 के मंसूबे पर भी काम शुरू हो गया है। सबको मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। PIA मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। डेस्कोज में नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तें रोकने पर नेप्रा का सख्त नोटिस। 3 दिन में तफसीलात तलब। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्कोज को अहकाम जारी। नेप्रा ने कहा कई नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीशनाक है। नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें रोकना मरोजा कानून की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम डेस्कोज 3 वर्किंग दिनों के अंदर तमाम तफसीलात फराहम करें।
कराची में पकड़े गए ऑनलाइन फ्रॉड से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। मुल्जिमान इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और एडिशनल डायरेक्टर NCCIA तारिक नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 15 गैर मुल्की बाशिंदों और 19 मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया। 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल और 10,000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स कब्जे में ले ली गई। शहरियों को बड़े मुनाफे की लालच दी जाती थी। एडिशनल डायरेक्टर बोले, सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। तहकीकाती टीम तकनीकी बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जमरूद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने तमाम इख्तियारात महमूद खाना चकजई और अलामा नासिर अब्बास को दिए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात या तहरीक चलाने का फैसला महमूद खाना चकजई और अलामा नासिर अब्बास करेंगे। भारतीय रियासत आसाम के कबायली इजला में जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने दुकानों और BJP रहनुमा के घरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। झड़पों में कई अफराद हलाक, पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों जख्मी हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन हुकूमत से अपनी आबाई जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्की ने क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर दाइश हमले नाकाम बना दिए। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के 124 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ छापे, 115 मशकूक अफराद गिरफ्तार, मजीद 22 की तलाश जारी। छापों में असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त। दाइश के हामी तुर्की में गैर मुस्लिमों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद बैरून मुल्क दाइश से राब्ते में थे। तुर्क हुकूमत की अवाम को क्रिसमस और नए साल की तकरीबात में मोहतात रहने की हिदायत।